वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा थ्योरम 3 मार्क्स का समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर 10 यानी थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़े हुए थ्योरम्स या चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय, उसका एप्लीकेशन नंबर 7 है। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने जो एक्स्ट्रा थ्योरम बताया था, ठीक इसी चैप्टर का एप्लीकेशन 5 बताया था, इसके जस्ट पीछे वाले पेज में, और ये पेज नंबर 168 में है। ओके, ये एप्लीकेशन नंबर 7, 8 और 9, नीचे 9 है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज सिर्फ ये एप्लीकेशन 7 आपको समझा रहा हूँ। क्या है इसमें देखिए, लेट अस प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रापीजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रापीजियम एंड लेंथ्स ऑफ 2 डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो एक साइक्लिक ट्रापीजियम होता है वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होता है और उसके दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, एक साइक्लिक ट्रापीजियम यानी चक्रीय समलंब चतुर्भुज जो होता है वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम या समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज होता है, ये प्रमाण करना है, और उसके दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए, साइक्लिक ट्रापीजियम या चक्रीय समलंब चतुर्भुज, साइक्लिक ट्रापीजियम हम किसको बोलते हैं? ट्रापीजियम पहले हम किसको बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। ट्रापीजियम हम ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल को या 4 साइड या 4 भुजा वाले ऐसे शक्ल या चित्र को कहते हैं जिसका 2 साइड या 2 भुजा पैरेलल होता है या समांतरल होता है। ठीक है, पैरेलल होता है, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रापीजियम या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक जोड़ा या 2 ये पैरेलल होगा, समांतर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें साइक्लिक का भी वर्ड इसमें जुड़ गया है। तो साइक्लिक या चक्रीय मतलब क्या होगा? उसका जो चारों पॉइंट होगा या चारों शीर्ष बिंदु, वो चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर, एक वृत्त के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक। अब साइक्लिक ट्रापीजियम पूरा मतलब समझ में आ गया। वो ट्रापीजियम भी होगा समलंब चतुर्भुज, यानी एक जोड़ा उसका साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, समांतरल होगा, और साथ ही साथ उसका चारों पॉइंट जो होगा एक सर्कल के ऊपर होगा। तो ये हो गया साइक्लिक ट्रापीजियम। ये क्वेश्चन में समझिए दिया हुआ है, और उसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्रापीजियम प्रूव करना पड़ेगा, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज। अब आइसोसेलेस ट्रापीजियम क्या है? आइसोसेलेस ट्रापीजियम ऐसे ट्रापीजियम को हम बोलते हैं जिसका जो 2 साइड या 2 भुजा जो पैरेलल नहीं है, समांतरल नहीं है, उनका लंबाई बराबर होगा। तो इसमें जैसे अभी मैं बता दूंगा कि कौन सा पैरेलल है, कौन सा पैरेलल नहीं है। तो उसका जो पैरेलल नहीं है उसका लंबाई अगर बराबर हो जाता है 2 साइड का या 2 भुजा का, तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रापीजियम बोलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमें प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल का लंबाई बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन ABCD इज ए साइक्लिक ट्रापीजियम ऑफ विच AD पैरेलल टू BC। ABCD ये एक साइक्लिक ट्रापीजियम है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये ABCD देख के समझ में आ रहा है, और ये ट्रापीजियम है, तो फिर क्या होगा? इसका एक जोड़ा साइड या एक जोड़ा भुजा वो आपस में पैरेलल होगा। तो इसमें बोला गया AD पैरेलल है किसके साथ? BC के साथ। ये AD ऊपर वाला साइड या भुजा और नीचे वाला BC, ये दोनों आपस में पैरेलल या समांतरल है। ठीक है, मतवाजी है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि वो एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम होगा। तो आइसोसेलेस ट्रापीजियम या समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज मतलब ये कि उसका जो साइड पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सा नहीं है? AD और BC तो आपस में पैरेलल या समांतरल है। तो पैरेलल कौन सा नहीं है? AB पैरेलल नहीं है और CD पैरेलल नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, समांतरल नहीं है। तो इन दोनों का लंबाई अगर बराबर होता है तब हम बोलेंगे उसको आइसोसेलेस ट्रापीजियम, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज। तो हमें आइसोसेलेस ट्रापीजियम दिखाने के लिए हमें इन दोनों का लंबाई को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रमाण करना पड़ेगा? ये AB और CD आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये पहला प्रूव करना। दूसरा में बोला कि दोनों डायगोनल का लंबाई या विकर्ण का लंबाई बराबर होगा। डायगोनल किसको बोलेंगे? जो हम कोना कोनी हम मिलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट को मिला के जो लाइन आता है, तो डायगोनल होगा। A से C को मिलाने से AC ये डायगोनल है, और B से D को मिलाएंगे BD, ये दोनों डायगोनल है या विकर्ण है, इनका लंबाई बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, साबित करना है। ओके, ये समझ में आ गया क्या दिया हुआ था, क्या साबित करना है। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, 4 साइड वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, AD और BC आपस में क्या पैरेलल या समांतरल है। तो AD और BC पैरेलल है और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, CD जोड़ रहा है, इधर से AB जोड़ रहा है। तो चले हम CD को सिर्फ पकड़ लेते हैं, ठीक है। AD और BC पैरेलल है, समांतरल है और CD इनको जोड़ने वाला लाइन है। जोड़ने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल। और हिंदी में उसको छेदक बोलते हैं, ठीक है। तो CD ट्रांसवर्सल है और AD और BC पैरेलल है। तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं कि ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, पूरा ये दोनों एंगल आपस में जोड़कर 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्लास 8 का है। 2 साइड है, 2 लाइन है, इस तरह पैरेलल है और इनको जोड़ने वाला एक लाइन है। तो ये दोनों एंगल जो होगा, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले ADC, कौन सा ADC, ADC ये, और DCB ये वाला नीचे वाला, ये दोनों को जोड़कर कितना होगा 180। इसका वजह, इसका कारण यहाँ लिख दिया है, AD पैरेलल है BC के और DC क्या है, ट्रांसवर्सल है, छेदक है। ये समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रापीजियम है, यानी साइक्लिक तो ये है ही ऑलरेडी, चक्रीय है। तो साइक्लिक में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल जो होता है, विपरीत कोण, उन दोनों का जोड़ क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, जोड़कर 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है, ठीक है। तो ये वाला और इसका सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ये दोनों अपोजिट हो गया, विपरीत, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ये हम लोग थ्योरम नंबर 38 जो इसी चैप्टर का है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरम नंबर 38 में, पर में 38 में। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। BAD कौन सा हुआ, BAD ये वाला, प्लस ये वाला का नाम क्या है, DCB ये एंगल या कोण, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 180। इसका वजह या कारण साइड में हम लिख देंगे कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इन दोनों का जोड़ होगा 180। ओके, अब इन दोनों का जोड़ 180 और इन दोनों का जोड़ भी 180, ठीक है। तो फिर ये 180 दोनों बराबर है, राइट साइड वाला। तो फिर ये और ये आपस में, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यहाँ से आप देखिए, ये बराबर 180 है, ये बराबर 180 है, ये इक्वल टू किधर 180, इक्वल टू किधर 180 है, राइट बराबर, तो इक्वल टू के लेफ्ट वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए ये वाला इक्वल हम लिख सकते हैं ये वाला। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ से दोनों का जब हमने इक्वल लिख लिया, तो फिर यहाँ से देखिए दोनों में आप देखेंगे कि एक कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, DCB दोनों तरफ से सेम है, तो DCB समझिए कैंसिल हो गया, काटना नहीं है, ज्योमेट्री में हम लोग इसको बस कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, प्लस ADC, मैंने ADC, और इधर क्या बचेगा, BAD। तो ADC बराबर क्या हो जाएगा, BAD, इसको हम 1 नंबर नाम दे रहे हैं। ये ADC ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके BAD के। और ये चीज़ आप यहाँ से भी बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, कैसे, देखिए इन दोनों को जोड़ने से 180 और फिर इन दोनों को जोड़कर 180, ठीक है। तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये बिल्कुल श्योर है। कैसे, आप इसको खुद एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 100 डिग्री है, ठीक है, ये 100 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़कर 180 अगर होगा, तो ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा, मस्ट 80 तो होना ही होगा, तब ना जोड़कर 180 होगा। तो ये 100 होगा तो ये 80 होगा। अब अगेन दूसरी बार इन दोनों को जोड़कर भी 180 होता है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। ओके, तो इन दोनों को जोड़कर 180 और इन दोनों को जोड़कर भी 180, तो फिर ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी 80 ये भी 80, बराबर हुआ ना। इसी तरह को ज्योमेट्री में इस तरह से समझा कर भी बताया कि ये दोनों जोड़कर 180, ये दोनों जोड़कर 80, तो ये दोनों बराबर होगा, वो चीज़ यहाँ से आ गया, ठीक है। ये 1 नंबर। अब हम लोग का जो दूसरा काम है वो ये है कि हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल या 2 त्रिभुज लेंगे, उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल 2 कॉपी, बिल्कुल इक्वल, बराबर दिखाएंगे। कौन 2 सा ट्रायंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं BAD, ये वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इस तरह ऊपर में, ये ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये वाला
ADC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल जो ऊपर में ये ADC ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। ABD एक ट्रायंगल, इसको इस तरह से लिख लिया, इन ट्रायंगल BAD ये ट्रायंगल ले रहा है, और साथ में ट्रायंगल ले रहे हैं हम ADC ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? सबसे पहले तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल तो बराबर हो गया। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ से समझाया, ये BAD जिसका नाम है, ये किसके साथ बराबर है? इसके साथ बराबर है, ADC के साथ बराबर है, ठीक है। और इसको मैं इससे भी दिखा दे रहा हूँ अलग से बताकर। तो मैं स्टूडेंट अच्छी तरह से समझाने के लिए इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं ABCD ट्रापीजियम, ये है, ये ट्रायंगल लिया जा रहा है जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, और साथ में ये ट्रायंगल लिया जा रहा है। इस तरह मिलाएंगे जब हम, तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल हो रहा है ADC, ठीक है। ये तो इस ट्रायंगल का जो ये एंगल, ये हो गया इस ट्रायंगल का, ABD ट्रायंगल का, इसके साथ बराबर है, जो कि 1 नंबर में हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये दिया हुआ BAD ये बराबर हो गया किसके साथ? ADC के साथ, ये हो गया एक एक एंगल बराबर हो गया, फ्रॉम 1 लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि इन दोनों ट्रायंगल में कहा जा रहा है ABD और DCA दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब ABD कौन सा हो रहा है? देखिए ABD ये वाला एंगल, ABD ये एंगल, ABD ये एंगल इस ट्रायंगल का है, ठीक है, ABD ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल DCA ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। अब ये दोनों एंगल आपस में क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों जो एंगल है ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाला एंगल है। एंगल इन द सेम सेगमेंट जो है ये भी हमने बताया है थ्योरम में कि एक ही सेगमेंट पर क्यों एंगल ये है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसका जो लाइन है ये A पर मिल रहा है और ये जा रहा है D पर मिल रहा है, ठीक है, A और D लाइन पे आ रहा है। और ठीक ये जो एंगल है इसका भी देखिए, ये C जो जा रहा है D पर और ये जा रहा है कहाँ पे? A पर जा रहा है, तो इसका भी यही लाइन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही लाइन पे, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है जो इस सेगमेंट पर बना है, जो यहाँ पे वृत्त या सर्कल में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये भी थ्योरम नंबर कितना है? 35 है, प्रमेय 35 में ये चीज़ें, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गया। इसके बाद तीसरा है कि दोनों में AD साइड जो है ये कॉमन है, AD इज़ कॉमन साइड। दोनों में जो AD साइड है, AD भुजा है, ये कॉमन है या साधारण है? दोनों में है। इस ट्रायंगल में भी जो है AD है, इस ट्रायंगल में AD, और इस ट्रायंगल के लिए भी अगर हम देखेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के लिए भी, तो इसमें भी AD है, ठीक है। तो AD दोनों में है, तो कॉमन साइड हो गया, यानी एक साइड दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा है? BAD और ADC, ये दोनों ट्रायंगल में हमने देखा दो एंगल बराबर हो गया, ये दोनों एक एक एंगल, 2 एंगल बराबर हो गया, और साथ में एक एक साइड बराबर हो गया, एक एक भुजा बराबर हो गया। तो इसलिए AAS कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टी है, सर्वांगसम का जो शर्त है, ठीक है, उसके हिसाब से दो एंगल बराबर हुआ और एक साइड बराबर हो गया दोनों में। इसलिए क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज आपस में क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट होने का चिन्ह या निशान। जब दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो फिर इसका तीनों साइड और उसका तीनों साइड जो होगा, तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है या अनुरूप भुजा होता है। तो फिर इस ट्रायंगल का अगर हम AB साइड लेंगे, तो फिर इस ट्रायंगल का या इस त्रिभुज का कौन सा साइड इसके साथ बराबर होगा? DC बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? DC। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, पहला प्रमाण हो गया। और इस ट्रायंगल का अगर हम ABD ट्रायंगल का अगर हम ये BD साइड अगर हम लेंगे, तो फिर ये इसका BD इसके ADC के कौन से साइड के साथ बराबर होगा? ये सबसे बड़ा दिख रहा है BD, तो इसका सबसे बड़ा हो रहा है AC।
तो BD जो होगा वो AC के साथ बराबर होगा, इसीलिए यहाँ लिखा है AC बराबर BD। जो हमारा सेकेंड प्रूफ करना था AC बराबर BD, तो ये दोनों प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये लोग क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग है या अनुरूप है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये लोग सिमिलर पार्ट हो गया, दोनों हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस तरह से हमें करना है। इसका प्रूफ का है, प्रूफ को आपको ठीक से समझना है। ये दोनों जोड़कर 180, सॉरी ये दोनों जोड़कर 180, फिर ये दोनों जोड़कर 180, उसको यूज़ करके सबसे पहले ये दोनों को बराबर कर लेना है, उसका नाम 1 नंबर देना है। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को लेना है ABD और ACD, और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है 2 एंगल और एक साइड के मदद से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट जैसे हो गया तो फिर हम लिख देंगे जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ तक हमारा हो गया। ओके, थैंक यू।